वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो इस वीडियो में बात करने वाले तुम्हारे क्वेश्चंस के बारे में। सो ऑब्वियसली ये Q&A वीडियो होने वाली है एंड जैसा कि तुम लोग को पता है कि हर थर्सडे को होता है, सो डेफिनेटली तुम्हारा क्वेश्चंस जरूर होने वाले हैं इस Q&A वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड ऑल्सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा ही देना। तो चलते हैं फ्रेंड वैसे Q&A क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो इस Q&A का किक ऑफ करते हैं मेरे दुश्मन डेका के कमेंट के साथ में। तो यहाँ पे मैं पहले तो मेरे दुश्मन का कमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे उनका कहना था कि फर्स्ट रेसलमेनिया 38 फाइनली ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन जीतेगा क्या, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रोमन से हर बार नहीं हारेगा। वेल तो ऑब्वियसली मुझे भी यही लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि हमें ब्रॉक लेसनर में भी यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड जहां पे हमें रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे ये हम तभी तक मान सकते हैं जब तक हमें पॉल हेमन का कोई धोखेबाजी ना देखने को मिले। ओके, सो नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि आपकी यूट्यूब की इनकम एंड चाइल्डहुड एक कोई मोमेंट बताओ। तो चाइल्डहुड का एक मोमेंट तो भाई बहुत ही अच्छे खासे मोमेंट है, वो है मेरे स्कूल्स के फ्रेंड, जहाँ पे उन फ्रेंड्स के साथ में मैं कबड्डी खेला करता था और कभी कभी कबड्डी खेलते खेलते मैं WWE भी खेलने लगता था, स्पीयर भी मार देता था, सुपरमैन पंच भी लग जाते थे और छू के फिर भाग आता था। तो यही मेरा चाइल्डहुड का सबसे बेस्ट मोमेंट है एंड ऑल्सो मेरी इनकम अभी फिलहाल तो समझ लो 2,500-3 हज़ार के लगभग में है महीने की, और जो 2 महीने के मिला के फिर 1 महीने का पगार आता है, ऐसा कुछ है। सो यही कुछ थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो इनका नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछना है कि ऑस्टिन और डोमिनिक का कौन बड़ा सुपरस्टार है फ्यूचर में WWE का। ऑस्टिन और डोमिनिक में तो मैं यहाँ पे अगर पिक करूँगा तो भाई ऑस्टिन को पिक करूँगा, क्योंकि डोमिनिक आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़े बच्चे लगते हैं। वैसे डोमिनिक की इन रिंग स्किल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर वो और इम्प्रूव करे, अपने बॉडी के ऊपर काम करे, सो मे बी डेफिनेटली वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर को देखते हुए ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि एलिमिनेशन चेंबर में तो ब्रॉक नहीं जीता तो कैसे एलिमिनेट करेगा, वो तो वीक दिखेगा, नहीं रेसलमेनिया में खेलेंगे तो अगर सेथ या एजे स्टाइल्स मैच जीता तो एजे स्टाइल्स वर्सेस एज रेसलमेनिया 38 फॉर WWE टाइटल कितना बड़ा मैच होगा, नाइट 1 में, नाइट 2 में रोमन वर्सेस ब्रॉक फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो आई थिंक मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे मे बी एजे स्टाइल्स हमें चैंपियन बन के देखने को मिले, क्योंकि अगर एजे स्टाइल्स बनेंगे तो एज के साथ काफ़ी बढ़िया सेंस बना देगा WWE चैंपियनशिप के लिए, और WWE चैंपियनशिप के लिए एज वर्सेस एजे स्टाइल्स एक ड्रीम मैच जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता है। एंड ब्रॉक लेसनर के एलिमिनेट करने की बात रही तो भाई मे भी हो सकता है सभी सुपरस्टार जाके एलिमिनेट करने की कोशिश करें एंड ऑल्सो रोमन रेंस का भी मे बी इंटरफेयर देखने को मिल जाए, तो ऐसा कुछ चांसेस हो तब वहाँ पे हमें एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। इससे वो हमें मतलब वीक भी नहीं देखने को मिलेंगे कि स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि बिग फैन ब्रो एंड रेसलमेनिया जाने का प्लान क्या है फ्यूचर में। वेल मेरा प्लान तो है भाई फ्यूचर में रेसलमेनिया देखने का लाइव और उसके ऊपर व्लॉग बनाने का और भी बहुत सारी चीज़ें करने का। लेकिन अभी ग्राइंड करने का टाइम है, तो फिलहाल अभी हम ग्राइंड करते हैं, यानी कि अपने आप को पहले ग्रो कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये सारे प्लान्स जो कि बने ही है फ्यूचर में। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है द डार्क वर्ल्ड लीडर का। तो इन्होंने पूछा कि डू यू थिंक जॉन मॉक्सली विल रिटर्न इन WWE बिकॉज आई हैव हियर्ड दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एक्सपायर सून एंड ऑल्सो दिस ईयर सर्वाइवर सीरीज इट 10th एनिवर्सरी ऑफ द शील्ड। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। एंड मे बी अगर बात करें तो भाई जॉन मॉक्सली को एक ना एक बार तो WWE में वापस ज़रूर आना चाहिए एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तो मे बी हमें जो कि डीन एम्ब्रोस कहीं ना कहीं यानी कि जॉन मॉक्सली सोचते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर उनके अंदर का डीन एम्ब्रोस निकल गया तो मे बी वो हमें WWE के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड 10th एनिवर्सरी है तो मे बी हमें WWE मनाते हुए दिखाई दे सकती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि विच मैच डू यू वांट एट रेसलमेनिया फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर परफेक्ट है, लेकिन रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स ये मैं रेसलमेनिया के लिए एक बहुत ही परफेक्ट मैच चाहता हूँ। एंड ऑल्सो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक तो सभी पड़े ही हैं, लेकिन रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स एक बार फिर से, क्योंकि अब जो कैरेक्टर्स है दोनों के काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तो ये डेफिनेटली देखना एक बहुत ही बड़ा रहेगा मैच। वैसे नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। भाई फैटल 4 वे तो कम चांसेस हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस इसके चांसेस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है साहबुद्दीन अहमद का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या एलिमिनेशन चेंबर में रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग का यूनिवर्सल टाइटल मैच हो सकता है, बिकॉज इट विल बी इन जेडा सऊदी अरेबिया, यू नो इट, या फिर रोमन वर्सेस ड्रू होगा। तुम्हें क्या लगता है, प्लीज टेल मी।
आई थिंक मुझे लगता है कि रोमन वर्सेस ड्रू के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड गोल्डबर्ग की बात करें तो भाई उनके भी चांसेस है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर दे तो मे भी गोल्डबर्ग को लाके वापस से लड़वा सकती है रोमन रेंज के साथ में मैच। वेल ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जैसा कि हमें रूमर भी देखने को मिला है कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच देखने को मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग का लास्ट मैच जो कि एलिमिनेशन चेंबर में करवाना चाहेगी, लाइक वो रेसलमेनिया में भी प्लान कर सकती है। एंड ऑल्सो हो सकता है कि हमें कभी और देखने को मिले और किसी सऊदी अरेबिया के इवेंट में, लेकिन मे बी एलिमिनेशन चैम्बर में चांसेस थोड़े कम है। और रोमन वर्सेस ड्रू हमें यहाँ पे चांसेस इसके ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में गोल्डबर्ग आके रोमन को चैलेंज कर सकते हैं। आई थिंक डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करेगी, जैसा कि मैंने अभी कहा, हो सकता है, ये चांसेस हैं। वेल वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है ओटिस फैनबॉय क्लब का। सो इनका पूछना है कि मैं रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड होगा। आई थिंक होना चाहिए यार, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में एक लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्टिपुलेशन या फिर एक स्टील केज टाइप की तो हमने देख चुके हैं, लेकिन लास्ट मैन स्टैंडिंग या फिर आइक्वेट टाइप का स्टिपुलेशन देखने को मिले तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि भाई मज़ा आएगा यार, ये स्टिपुलेशन ऐड हो जाएगा जब। तो वेल इसके बाद इन्होंने पूछा कि ब्रो एलिमिनेशन चेंबर का दिन ही स्मैकडाउन होगा, प्लीज़ ब्रो पिक माई क्वेश्चन। यस, एलिमिनेशन चेंबर के दिन ही हमारे यहाँ इंडिया में जो कि स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि तुम लोग को पता है स्मैकडाउन टेप्ड होने वाला है, तो स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेगा मॉर्निंग में एंड शाम को एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा। फुल हाइप बनी रहेगी मेरे भाई। वेल वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन का। सो इनका पूछना है कि क्या ट्रिपल एच वर्सेस केविन ओवेंस हो सकता है रेसलमेनिया 38 में इस साल, क्या तुम देखना चाहोगे? यस डेफिनेटली, कौन नहीं देखना चाहेगा केविन ओवेंस वर्सेस ट्रिपल एच, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ट्रिपल एच की कंडीशन मैच लड़ने वाली तो अब बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स होप करते हैं कि हमें ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिल जाए। अगर ट्रिपल एच जरा भी अच्छे खासे तरीके से रसल कर सकते हैं तो भाई मैं पहले चाहूँगा कि एजे स्टाइल से लड़वाओ। वेल वैसे नेक्स्ट वन उन्होंने पूछा कि क्या लेसनर वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में एक हेल इन अ सेल मैच होना चाहिए, जिससे मैच और भी ज़्यादा धांसू हो जाएगा और राइवलरी एंड करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होगी हेल इन अ सेल मैच, रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। वैसे आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, पर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्लाई करेगी? मे बी हो सकता है अप्लाई करे या फिर ना करे। लेट्स देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि भाई रेसलमेनिया में कौन अगला यूएस चैंपियन होना चाहिए, प्रिश को हराकर, बैलर या रॉलिंस या बिगी? मैं तो फिन यहाँ पे चाहूँगा भाई फिन बैलर को ही बनाओ, क्योंकि रॉलिंस तो ऑलरेडी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पीछे इतना भाग चुके हैं, बिगी भी भाग चुके हैं। बिगी को तो भाई मेरे को लगता है कि उनको टैग टीम चैंपियनशिप दे दो, लेकिन फिन बैलर भाई ये ऐसा बंदा है, इनको जरूर पुश मिलना चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत जाएंगे तो भाई काफ़ी बढ़िया होगा। वेल वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल हमें देखने को मिल रहा है एमडी सादिक अली का। तो वेल इनका पूछना है कि भाई आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कब से देखना स्टार्ट किया था और आपने किस यूट्यूबर से इंस्पायर होकर अपना चैनल खोला? भाई आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है ब्रो? आई लाइक योर ऑल वीडियो, आई लाइक योर वॉइस, ऐसे ही ग्रो करते रहो मेरे भाई। तो यूट्यूब चैनल का मेरा इंस्पिरेशन भाई खोलने का, तो पहली बात तो मैं बता दूं कैरी मिनाटी से आया, लेकिन रोस्टिंग चैनल खोलने का इंस्पिरेशन आया। वेल उसके बाद मेरे को पता था मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता हूँ, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, क्यों ना इसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि भाई एक दो बार रोस्टिंग करके मैंने देख लिया, क्योंकि रोस्टिंग करने मेरे बस की बात नहीं है, एंड जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ क्यों ना उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने रेसलिंग चैनल खोल लिया ऑब्वियसली, एंड ये मुझे पसंद भी है और अच्छा भी लगता है ऐसे वीडियोस बनाने। और मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई तो 2008 से आई थिंक देखना शुरू किया हूँ। एंड ऑल्सो मैं जो कि ऑब्वियसली द रॉक को पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई उनका 2011 का रन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और द रॉक के जॉन सीना के साथ मैचेस भी काफ़ी अच्छे थे। सो डेफिनेटली मैं द रॉक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और हर एक तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी न्यूज़ का। सो इनका पूछना है कि इमेजिन बेकी वर्सेस बियांका और रेसलमेनिया मेन इवेंट नाइट 2। मैं नहीं चाहता यार, बस करो यार। इमेजिन रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस ड्रू फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड ड्रू न्यू चैंपियन, क्या मजा आएगा। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन तो पिक कर लिया, लेकिन मैं ड्रू को चैंपियन बनते हुए एक बार फिर से यूनिवर्सल वो भी देखना चाहता हूँ। हो जाएगा तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन रोमन और ब्रॉक को हरा के, अरे मैं चाहता हूँ इससे अच्छा फिर रोमन के पास ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप रह जाए या फिर ब्रॉक लेसनर जीत जाए। वेल वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल यह कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रणव ठाकुर का। सो इनका पूछना है कि जब तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना स्टार्ट किया था तब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कौन थे? आई थिंक मुझे जहाँ तक याद था जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे द रिटेड और सुपरस्टार एज जो थे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, एंड रैंडी ऑर्टन आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, और कोफी किंगस्टन आई थिंक ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला था कि जेफ हार्डी आई थिंक चैंपियन थे इंटरकॉन्टिनेंटल।
और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन MVP के पास था क्या, ऐसे कुछ मुझे पता है, मतलब अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इनमें से कोई चैंपियन था, तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। वैसे नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि ब्रॉक लेसनर को अब फिर से रेसलमेनिया में हराएंगे क्या रोमन के खिलाफ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई थिंक फेस सुपरस्टार को राइवलरी के एंड में विक्ट्री मिलती है। टेल मी योर ओपिनियन। मुझे भी लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो हैं वो अब चैंपियनशिप जीत जाएंगे और रोमन रेंस हार जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉक लेसनर को हराने वाले हैं। एंड करनी है राइवलरी तो मे बी ब्रॉक लेसनर हमें यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है अनुज दुबे का। तो इनका पूछना है कि भाई आपने अपने मम्मी पापा से मार खाए हो? डेफिनेटली यार, बहुत मार खाया हूँ। और खाए हो तो किस वजह से खाए हो? भाई खाना नहीं है जो इतना खाना है, लेकिन फिर भी यार खाया हूँ। बहुत सारे रीजंस देखने को मिल जाते हैं और रीज़न नहीं चाहिए यार, मतलब बिना रीज़न के भी मार खा जाता हूँ मैं तो वैसे भी। वैसे नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि GF कभी बनी है? यस, डेफिनेटली बनी है। वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है तरीक अकमल का। तो इनका पूछना है कि विच एप्लीकेशन यू यूज टू एडिट वीडियोस। सो करंट के टाइम पे तो भाई काइन मास्टर से ही बनाना पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली PC में मेरे जो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। एंड प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है और पेड एप्लीकेशन को मैं पैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो यही रीज़न है कि अभी मैं काइन मास्टर से ही बनाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है अर्णव वर्मा की तरफ से। सो काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट है। तो इनका पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम already facing about wrestling their talents and only depend upon Brock Lesnar and Roman Reigns, as without them shows get extremely dull and always give the main event for show, not the others. And but in case of AEW, when Moxley is out, there is Omega to take over the show, and when Omega is out, there is Adam Page for show. When Adam Page is out, there is MJF, Darby Allin, CM Punk, etc. for show rating make it still worthy. वैसे स्टार बनाने की बात करें तो भाई स्टार बनाने के पीछे है WWE, जहाँ पे हमें ऑस्टिन थियरी जैसे सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं और भी 2-3 सुपरस्टार्स जो कि बनाने की कोशिश कर रही है WWE। एंड आने वाले समय में भी फ्यूचर संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तुम ब्रॉन ब्रेकर को ही देख सकते हो। NXT से भी 2-3 टैलेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। एंड तो डेफिनेटली ये सब जो कि अच्छा खासा काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। एंड अभी फिलहाल की बात करें तो भाई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन और भी बहुत ही बड़े बड़े अच्छे खासे सुपरस्टार्स हैं। सो अभी फिलहाल तो ये तो है कि टैलेंट्स और भी बढ़ाने चाहिए और भी नए नए टैलेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये तो है, ये तो मतलब ध्यान तो देना ही चाहिए। वैसे बात कर ले अब AEW की, तो भाई मतलब स्टार पावर सारे तो WWE की तरफ से ही है। मॉक्सली को तुम ले लो, ओमेगा जो कि NJPW का काफ़ी अच्छा खासा बड़ा स्टार था, एडम हैंगमैन पेज इंडी प्रमोशंस का काफ़ी बड़ा अच्छा खासा स्टार था, MJF तो अपने WWE की तरफ से गया ना, बेचारा अंगूठी चुमता है वहाँ पे, फिर भी वो भी बढ़िया है। ऑल्सो WWE और AEW दोनों ग्रेट कर रही है यार। एंड मैं चाहता हूँ कब कंपटीशन शुरू हो इन दोनों का और कब मजा आए दोनों देखने में। वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है हफीज मुआज का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या फाइनली AJ स्टाइल्स न्यू WWE चैंपियन एट एलिमिनेशन चेंबर में? आई थिंक मैं चाहता हूँ भाई AJ स्टाइल्स चैंपियनशिप जीत जाए और द रेटेड आर सुपरस्टार के साथ में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हो। एंड रोमन रेंस का कोई एलिमिनेशन चेंबर में मैच होगा। यस, डेफिनेटली होगा मेरे दोस्त। एंड मे बी गोल्डबर्ग, मे बी ड्रू मैकिंटायर, यही दोनों अपोनेंट लगी रहे हैं। इनमें से दो ही कोई और हो सकता है। प्लीज पिक माई क्वेश्चन। बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू मेरे ब्रदर। वैसे नेक्स्ट और कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रोसेस नगराले की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या लगता है बॉबी लैस्ली रेसलमेनिया तक चैंपियन रह सकता है क्या? और कभी दारू सिगरेट पी ली है? भाई इतने बड़े बात मुझसे मत पूछो, मैं दारू सिगरेट नहीं पीता भाई, डेफिनेटली मैं घर से भगा दिया जाऊंगा। एंड ऑल्सो मम्मी से यूट्यूब के कारण डांट खाई है, वो तो रोज़ ही खाता हूँ। अभी आधे घंटे पहले मैं रिकॉर्डिंग करने के पहले डांट खा के आया हूँ। बोलो तो एक डांट पूरा बता भी देता हूँ। एंड ऑल्सो भाई मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। एंड बॉबी लैस्ली की रेसलमेनिया की बात करें तो भाई एलिमिनेशन चेंबर में इतना खतरनाक सुपरस्टार डाल दिया कि बॉबी लैस्ली के चांसेस कम लगते हैं कि वो एज अ WWE चैंपियन जा पाएंगे रेसलमेनिया तक। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रिंस कुमार का। सो इनका पूछना है कि ब्रो पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की जोड़ी टूट गई, क्या लगता है ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी वापस से जुड़ेगी? वैसे अब ये चीज़ होने के बाद तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से एक साथ आएँ, क्योंकि भाई वो मतलब जो बिलीवेबल लगता था वो अब नहीं लगेगा। क्योंकि पॉल हेमन भाई हमेशा जानते हैं कि अब धोखेबाजी लगेगा ब्रॉक लेसनर के साथ में, तो अब वो रोमन रेंस के साथ ही रहे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। और बात करें भाई रियूनियन की, तो हो सकता है भाई WWE ये प्लान कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है रसल RIR का। तो इनका पूछना है कि भाई तुम्हारे परिवार कैसे रिएक्ट करते हैं इस यूट्यूब की वजह से?
भाई काफ़ी अच्छे रिएक्ट करते हैं, उनको सही लगता है भाई, मेरे मतलब उतना कोई डिस्टर्बेंस से तो नहीं होता। आई मीन वो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं? नो ब्रदर, मतलब यूट्यूब के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम होता है इस रेसलिंग के से? नो ब्रो, एकदम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक एग्ज़ाम के दिन कोई पेपर व्यू हो तो फ्यूचर प्लान क्या है, कोई जॉब और यूट्यूब, बिग फैन। भाई मेरे फ्यूचर प्लान यूट्यूब के साथ में ही हैं, और जॉब की बात करें तो भाई सोचेंगे, लेकिन मैं नहीं सोचता भाई, फिलहाल तो मैं यूट्यूब को ही सोच रहा हूँ एज अ फुल टाइम। एंड ऑल्सो बात करें तो एग्ज़ाम, तो भाई एग्ज़ाम के दिन संभाल लेता हूँ आराम से। वेल वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है RIR फैक्ट्स का। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारी ऑल गर्लफ्रेंड्स के नाम बताओ एंड तुम्हारे ऑल एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स बताओ, यूट्यूब का कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ, किस सुपरस्टार को ज़्यादा हेट करते हो, is any chances to happening fatal 4-way match against Roman versus Seth versus Drew versus Brock and for WrestleMania Universal Championship at WrestleMania 38 मेन इवेंट। वेल वैसे अगर इस फैटल 4-वे की बात करें तो भाई चांसेस बिल्कुल भी कम है कि हमें रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस ड्रू वर्सेस ब्रॉक देखने को मिलेगा एक फैटल 4-वे मैच, क्योंकि रोमन वर्सेस ड्रू वर्सेस ब्रॉक देखने को मिल जाए ये काफ़ी बड़ी बात रहेगी। एंड रोमन वर्सेस ब्रॉक तो कंफर्म हो चुका है, एंड सेथ रॉलिंस का इंक्लूड होना चांसेस बहुत कम है, एंड ड्रू मैकिंटायर के भी चांसेस कम है। सेथ रॉलिंस की तो बात भाई दूर की बात है। वेल अगर किसी सुपरस्टार के हेट करने की बात करें तो भाई मैं रेजिनाल्ड को सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, एंड ऑल्सो केनी ओमेगा को हेट करता हूँ, एंड ऑल्सो एक दो रेसलर्स और हैं, लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उनको भी हेट करता हूँ। लेकिन फिर भी पर्सनल हेट तो है नहीं कि वो एज अ सुपरस्टार मैं उनको पसंद नहीं करता। एंड ऑल्सो भाई ऐसे तो सभी रेसलर्स काफ़ी बढ़िया ही रहते हैं। एंड ऑल्सो बात करें मेरे यूट्यूब की इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात में तो भाई वेल तो जब मेरा चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए जा रहा था, वेल मैंने अप्लाई किया। वेल उसके बाद तो भाई मेरा 2-3 दिनों तक नहीं आया, जब तक मेरा मतलब अप्रूव नहीं हुआ तब तक मैं अपने दोस्तों को सुबह शाम, जितने भी यूट्यूब पे मेरे दोस्त हैं सभी को सुबह शाम फ़ोन कर करके इतना परेशान कर देता था कि वो लोग मुझे डांटने लगते थे। तो डेफिनेटली यार इसी वजह से मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मुझे तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था 2 दिनों तक। एंड बाद में पता चला भाई यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन अप्रूव कर दिया है, एंड नाउ मैं ऑफिशियली यूट्यूबर बन गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है मेरे लिए, एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छी बात भी है। एंड ऑल्सो रिजल्ट्स की बात करें तो भाई 10th में 70 और उसके बाद 12th में 60, तो वेल यही थिंग थे। एंड इसके बाद GF की बात करें तो भाई के से समझ लो फिर इसके आगे। एंड ऑल्सो वेल चलते हैं नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है, तो ये है सी नेशन फैन शान का। तो वेल इनका पूछना है कि ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगा, ये बताओ वीर महान पहले रॉ में आएंगे या फिर पहले आपकी शादी होगी? वेल भाई पहले वीर महान आएंगे। जॉन सीना इस बार रेसलमेनिया का पार्ट होंगे या फिर नहीं? एंड रॉयल रंबल में एक्सेप्ट किया था, नहीं आए, अब रेसलमेनिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? वेल देखो यार रेसलमेनिया के लिए तो उन्होंने कहा था मे भी अपना 1 टाइम अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो क्या पता हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिले। रॉयल रंबल के पास तो नहीं देखने को मिला, लेकिन रेसलमेनिया के टाइम पे शायद से देखने को मिल जाए। वेल अगर जॉन सीना को थोड़ी हॉलीवुड से छुट्टी मिलेगी तो वेल शायद से हमें जरूर देखने को मिलेंगे। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है रेसल फायर की तरफ से। तो इनका कहना है कि फेक चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हो जो हर बार ओमास और ब्रॉक की अटैक की वीडियो बनाते हैं? तो भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको इग्नोर कर दो, उनको जो काम करते हैं उनको करने दो, वो वही में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 4 दिन का कमाना है और अपने आप को लेगेसी बनाना है भाई हमको। सो डेफिनेटली उनको हम लोग इग्नोर ही कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है महेश बाबू बिगेस्ट फैन का। तो वेल इन्होंने पूछा है कि भाई एक रोस्टिंग वीडियो बनाओ AEW के बारे में और एक बायोग्राफी वीडियो बनाओ तुम्हारे फेवरेट सुपरस्टार के बारे में। मैं एक महेश बाबू का फ़ैन हूँ, ये बात नहीं है। बात यह है तुम कभी सिनेमा हॉल में जाकर कोई मूवी देखी है और किस किस मूवी देखी है, फुल लिस्ट बताओ और फेवरेट साउथ सॉन्ग के बारे में बताओ। तो भाई रोस्टिंग वीडियो AEW के बारे में प्लान्स तो है, बना सकता हूँ शायद से। एंड एक बायोग्राफी तो भाई द रॉक के ऊपर मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और फ्यूचर में डालूंगा भी। एंड महेश बाबू की बात करें तो भाई महेश बाबू मेरे फेवरेट है, रामचरण भी मेरे फेवरेट है, अल्लू अर्जुन भी मेरे फेवरेट है, और भी 2-3 सुपरस्टार्स है वो भी मेरे फेवरेट है साउथ के। एंड ऑल्सो भाई मैंने सिनेमा हॉल में कभी जाकर मूवी नहीं देखी है, ये तो मैंने कभी किया भी नहीं है। एंड बात कर ले अगर किसी मूवी की जो मैंने टीवी पे देखा है तो भाई बहुत सारी मूवीज़ है, मैं लिस्ट बता नहीं सकता। वेल अगर फेवरेट साउथ सॉन्ग पूछ रहे हो तो भाई फेवरेट साउथ सॉन्ग मेरा राउडी बेबी का है, आई थिंक तुमने भी सुना ही रहेगा। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो वेल ये हमें देखने को मिल रहा है जॉबर की तरफ से। सो इनका पूछना है कि वाई WWE मार्क्स आई मीन AEW हेटर स्टिल डिफेंड WWE एंड हेट AEW बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिंग, क्योंकि ओवर एक्टिंग AEW के अंदर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है, ना कोई सेलिंग का फर्क पड़ता है ना कुछ फर्क पड़ता है, एक मूव मारो तो ऊपर से उठ जाते हैं, सब लोग गोल्ड बग करने की कोशिश करते हैं। और बात करेंगे WWE के बारे में, भाई WWE का ऐसा रेसलिंग होता है वैसा रेसलिंग होता है, भाई
भाई वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है और तुम भी प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करते हो ना भाई, तो प्रोफेशनल रेसलिंग अगर बात करें तो भाई प्रो रेसलिंग जैसा काम करो ना, स्पोर्ट्स एंटरटेनर बनो ना। ये क्यों कहते हो कि भाई यहाँ पे रियल रेसलिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे फेक रेसलिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब भाई रेसलिंग का मतलब है तो फिर जाओ मैट रेसलिंग लड़ो। एंड ऑल्सो जिस कंपनी का ऑनर खुद ही मतलब एक तरीके से बच्चा हो तो भाई हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई AEW अपनी जगह पे सही है एंड WWE उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। WWE भाई वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है एंड इसको तुम्हें मानना पड़ेगा इस फैक्ट को। वेल वैसे चलते हैं नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन और मेन इवेंट कमेंट की तरफ। तो वेल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है नेचुरल व्यू 1 2 3 का। तो इनका पूछना है कि भाई साशा बैंक्स का अपोनेंट कौन होगा रेसलमेनिया 38 में। अगर लीग की बात करें तो भाई लीटा में भी हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई साशा बैंक्स की अगर कोई अपोनेंट हो तो बेथ फिनिक्स या फिर लीटा में से इनमें से कोई हो। एंड मे भी हो सकता है कि साशा बैंक्स की अपोनेंट ट्रिश स्ट्राटस भी हो सकती हैं। सो लेट्स होप करते हैं इनमें से ही कोई देखने को मिले। और सेकंड उन्होंने पूछा कि एलिमिनेशन चेंबर में वुमेंस का चेंबर मैच होगा कि नहीं, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन ब्रो। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वुमेंस का चेंबर मैच होना चाहिए एंड WWE इसका प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे सकती है एंड ये होगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा भाई। एंड शायद से हमें WWE प्लान करते हुए भी दिखाई दे सकती है, वो भी शार्लेट फेयर के साथ में। लेट्स देखते हैं वैसे क्या थिंग देखने को मिलता है। वेल मे बी चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी होते हुए दिखाई दे सकता है। देखते हैं WWE प्लान करेगी तो होगा ही। सो आज का Q&A यहीं तक था एंड आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन ले लिए रहेंगे। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन छूटा तो जरूर मैं नेक्स्ट Q&A में ले लूंगा, जो कि हमें नेक्स्ट थर्सडे को देखने को मिलेगा। एंड उसके पहले कम्युनिटी टैब देखने को मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब पे तुम्हें पोस्ट देखने को मिल जाएगा Q&A का। सो जरूर वहाँ पे तुम्हारा पिक कर लूंगा। तो वेल आई होप मैंने सभी का ले लिया रहेगा एंड जिसका भी नहीं लिया रहेगा तो भाई आई एम रियली सॉरी। वेल सो फिन आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेल वहाँ पे जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वेल सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।